कोड जेस्चर एक ऐसी फर्म है या ये कहिए कि एक ऐसा इमोशन है जो शहर के साथ जुड़ा हुआ है और शहर को डिजिटल करने में जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वो निभा रहा है। ही अगर हम किसी से ये कहें कि आप पीसीओ पे जाइए और वहाँ पे जाके कॉल करिए तो बड़ी हंसी आएगी कि भाई स्मार्टफोन हम जेब में रखे हैं तो हम क्यों जाके कॉल करें, लेकिन आप कर वही रहे हैं, दूसरे वाली जगह आप वही चीज़ कर रहे हैं। आपके पास फ़ोन है, हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, तो आप उस चीज़ को क्यों होर्डिंग और आज के डेट में अगर किसी को बहुत तेज ग्रो करना है तो वो परंपरागत तरीके से पैम्पलेट बांट के तो नहीं ग्रो हो पाएगा। और संचार क्रांति चल रही है, फेसबुक आसानी से आपको लोगों तक पहुंचा रहा है। आजकल कोई भी जो व्यवसाय है वो एक शहर तक सीमित होकर नहीं रह गया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज़। और आज मैं आया हूं गोरखपुर के कोड जेस्चर के ऑफिस में और हमारे साथ में है मिश्रा ब्रदर्स जो कि कोड जेस्चर के डायरेक्टर और सीनियर डिज़ाइनर हैं, जिसमें कि मिश्रा ब्रदर्स आप हमारे बगल में देख पा रहे हैं राहुल मिश्रा जी जो कि कोड जेस्चर के डायरेक्टर हैं और विशाल मिश्रा जी जो कि यहाँ के सीनियर डिज़ाइनर हैं। और आप लोग के मन में आ रहा होगा कि कोड जेस्चर है क्या, कोड जेस्चर में किस तरह का कार्य होता है, कोड जेस्चर क्या है। मैं इन सब चीज़ों पर तमाम बातें करूँगा कोड जेस्चर के बारे में, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि कोड जेस्चर एक ऐसा प्लेटफार्म है जो कि व्यवसायियों को डिजिटल उड़ान देता है। कोड जेस्चर लोगों के व्यवसाय को बढ़ाता है, व्यवसाय को उड़ान देता है, व्यवसाय को ग्रोथ कराता है। इस पर बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ में मिश्रा ब्रदर्स हैं जो कि कोड जेस्चर को संचालित करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, और एजुकेशनल न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को ऐसा मंच दिया कि हम लोग इस पर कुछ बात कर सकें। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कोड जेस्चर कि कोड जेस्चर आखिर है क्या या किस तरह से कार्य करता है और क्या है सर इसके बारे में। कोड जेस्चर एक ऐसी फर्म है या ये कहिए कि एक ऐसा इमोशन है जो शहर के साथ जुड़ा हुआ है और शहर को डिजिटल करने में जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वो निभा रहा है। और अब कोड जेस्चर का एक स्लोगन भी है कि अब हर कोई होगा ऑनलाइन। कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो जो भी तबके के लोग हैं, उसको हम लोग डिजिटल करेंगे, डिजिटली सशक्त बनाएंगे और उनको ऑनलाइन करेंगे। चाहे वो व्यापारी वर्ग हों या मध्यम व्यापारी वर्ग हों या एकदम छोटे व्यापारी हों, ठेले खोमचे लगाने वाले हों, रेहड़ी वाले हों, सबको हम लोग डिजिटल करेंगे। बिल्कुल सर, कोड जेस्चर जैसा है कि बिजनेस को, लोगों के व्यवसाय को बढ़ाता है, ग्रोथ कराता है। सर आपसे बात पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये जो कोड जेस्चर का शुरुआत हुआ सर, ये मन में आइडिया कहाँ से आया कि कोड जेस्चर की एक शुरुआत किया जाए जिससे कि गोरखपुर के जो भी व्यवसायी हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाया जाए, ग्रोथ कराया जाए। मन में आइडिया कहाँ से आया सर? देखिए, शुरुआत हुई थी ये 2014 शुरू में। तो हुआ क्या था कि भैया का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और मेरा डिज़ाइनिंग वाली जो कोर्स है वो पूरी कंप्लीट हो गई थी। तो हम लोग शुरू किए, पहले नोएडा सेक्टर 62 में ही हम लोग की ऑफिस थी, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए कि वेबसाइट डिज़ाइन करनी शुरू की जाए और कुछ बेहतर किया जाए कम से कम। तो स्टार्टिंग में जो भी हमारे क्लाइंट बने वो ज़्यादातर गोरखपुर के ही बने। तो गोरखपुर में ही, अब हमें मजबूरी वहाँ पे ये थे कि ऑपरेशनल कॉस्ट हमारा ज़्यादा था, तो हमें यहीं के लोगों को ज़्यादा चार्ज करना पड़ता था। तो हम सोचे अगर ये चीज़ यहाँ पे बैठ के हम यहाँ की बेहतरी करने से बेहतर हम अपने शहर चलते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने शहर में। और फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग की सर्वे से। तो हम लोग ने सर्वे किया, सबसे पहले यहाँ पे तुरंत आके काम नहीं स्टार्ट किया गया, पहले सर्वे किया गया कि डिजिटल का हालत कैसा है, यहाँ पे लोग जागरूक कितने हैं, वेबसाइट अगर हम बोल रहे हैं तो जान कितने लोग उस चीज़ को रहे हैं या जान रहे भी। और हुआ भी ऐसा था, शुरुआत में जब हम लोग वेबसाइट बोलते थे, पूछते थे, तो लोग कहते थे वेबसाइट क्या होता है। आज के डेट में 2022 में बैठ के हम ये कह सकते हैं कि हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, हर आदमी वेबसाइट जान रहा है। लेकिन उस समय नहीं था ऐसा, लोग नहीं जानते थे वेबसाइट, कई लोग फेसबुक नहीं जानते थे, तुरंत कुछ लोग प्रोफाइल उसमें बनाए हुए थे। तो हम लोगों ने कहा नहीं, पहले जागरूकता ज़रूरी है और फिर काम स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सर्वे करके उसके साथ जागरूक करना भी शुरू किया गया, वेबसाइट क्यों बेहतर होती है, कैसे बेनिफिट देगी। शुरुआत में कई काम लोग ऐसे भी किए गए कि आप पेमेंट बाद में दे दीजिएगा, अगर आपको भरोसा नहीं है कि वेबसाइट फ़ायदा देती है तो आप पेमेंट बाद में दीजिएगा, हम काम पहले करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके से शुरुआत हुई हमारी। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया कि शुरुआत जब हम किए तो लोगों को ये पता नहीं था कि वेबसाइट क्या है, यहाँ तक कि फेसबुक भी लोगों को पता नहीं था। बहुत से लोगों को तो व्हाट्सअप भी सीखना पड़ता था सर, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा और काफ़ी लोगों को समझाना पड़ा होगा। सर, एक मन में सवाल बार बार उठ रहा है कि आप लोग चाहते तो किसी बड़े शहर में, जैसे कि आपका दूसरे विदेशों में जैसे लंदन, अमेरिका जाकर बड़े पैकेज पर नौकरियां भी कर सकते थे, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन आप लोग नौकरी को छोड़ करके, बड़े पैकेज की नौकरियों को छोड़ करके, और गोरखपुर के व्यवसायियों को एक डिजिटल उड़ान देने के लिए, गोरखपुर के व्यवसायियों को, व्यवसाय को ग्रोथ कराने के लिए आप लोगों ने कोड जेस्चर का स्थापना किया और शुरुआत की। सर, इसके पीछे का कारण क्या रहा सर?
जैसे जब हम लोगों ने शुरुआत की थी 2014 में, उस समय ये शहर जो था वो डिजिटली इतना सशक्त नहीं था। जियो का पदार्पण तब नहीं हुआ था। जियो से पहले की बात है, जियो और मुख्यमंत्री का भी शहर ये नहीं था। तब गोरखपुर पूरे भारत के मानचित्र छोड़िए, पूर्वांचल तक ही या प्रदेश तक ही सीमित था, लोग जानते नहीं थे इसके बारे में। तब हम लोग कॉल वगैरह भी कराते थे बाहर टेलीकॉलिंग के माध्यम से, तो लोग कहते थे गोरखपुर तो मैं नहीं जान रहा हूँ, गोरखपुर कहाँ पे है, क्या है, चेन्नई या और मदुरई पे हम लोग कॉलिंग करते थे कि वहाँ के व्यापारियों को बताने के लिए कि आप सशक्त होइए, डिजिटली जुड़िए, हमसे वेबसाइट बनवाइए। तो लोग कहते थे गोरखपुर कहाँ है, गोरखपुर तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो नेपाल में हमको लगता है या बिहार में है। तो ये थोड़ा सा एक भ्रम रहता था। लेकिन जियो के आने के बाद और मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद शहर बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ा है और चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। बाहर नौकरी ना करने को तरजीह देने का सेंस ये है कि मेरा ये मतलब होम डिस्ट्रिक्ट है, गृह जनपद है, तो लोगों को ये करना चाहिए कि अगर आप कोई भी शिक्षा लिए हैं, बाहर गए हैं, आप अपना शिक्षा ग्रहण किए, तो कम से कम अपने मातृभूमि के लिए कुछ काम करिए, अपने यहाँ पे जाइए, लोग देखिए। क्योंकि बाहर बैठ के आप बस ये कहेंगे कि नहीं गोरखपुर तो बेकार है, गोरखपुर के लोग जागरूक नहीं हैं, गोरखपुर के लोग तो शिक्षित नहीं हैं, और हम बाहर बैठ के ये चीज़ें बस बता रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। किसी ना किसी को तो आके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और आईटी के तौर पे अगर हम सशक्त बने हैं तो हम आके मातृभूमि के लिए काम करें। तो इसी यही उद्देश्य लेके हम लोग यहाँ पर आए और लोगों को जागरूक किए, व्यापारियों के पास पहुँच के उनको समझाए कि देखिए आईटी का यूज़ करिए, आप आईटी का इस्तेमाल करिए। क्योंकि उस समय डेटा भी महंगा हुआ करता था। आपको जहाँ तक पता होगा कि जियो के आने से पहले लोग यूट्यूब खोलने से डरते थे कि ऐप के भी ख़त्म हो जाएगा, मेरा जीबी ख़त्म हो जाएगा, मेरा तो डेटा ही पैक लॉस हो जाएगा। तो उसमें ये भी एक चर्चा रहता था कि वेबसाइट तो बन जाएगी पर खोलेगा कौन। तो जियो आने के बाद से और मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद से शहर बहुत तेज़ी से बढ़ा भी है और उसका हम लोग को रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। तब स्ट्रगल था स्टार्टिंग में कि लोग समझते नहीं थे, सुनते, अब समझते हैं लोग, अब जानते हैं कि वेबसाइट क्या होती है और लोग खुद से आते हैं, खुद से पूछते हैं और चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। बिल्कुल सर। सर अभी आपका अभी काफ़ी दिनों से और अभी भी चल भी रहा है डिजिटल उड़ान नाम से कैंपेन चल रहा है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे डिजिटल उड़ान किस तरह का कैंपेन है सर, और इसके बारे में। जैसा कि हम बताएं कि 2014 में जो हम लोगों ने शुरुआत किया था, तो कंपनी जब भी फॉर्म किया जाता है तो एक सब कंपनी अपना टैगलाइन या विज़न स्टेटमेंट बनाती है, जिसको लेके वो चलती है कि 60-70 साल 100 साल जितने दिन भी वो कंपनी रहेगी उस चीज़ के लिए ही काम करेगी। तो हम लोगों ने जब अपना टैगलाइन सोचा तो हम लोगों ने सोचा अब हर कोई होगा ऑनलाइन, जानते भी होंगे आप। तो अब हर कोई होगा ऑनलाइन, सिर्फ बोल देने से तो हर कोई ऑनलाइन नहीं हो जाएगा। चलिए मान लीजिए किसी के पास पैसा है, वो बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो पेमेंट दे के हमसे वेबसाइट बनवा लेगा। लेकिन हर कोई में तो हर कोई आएगा ना, एक बड़ा तबका भी आएगा और एक जो छोटा निचले पायदान पे खड़ा है वो भी आएगा, तो उनकी वेबसाइट कौन बनाएगा। तो इसकी उसी चीज़ का एक ये था कि हम लोग उनके लिए भी कुछ ऐसा करें कि अगर वो पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनको समझाएं, उस चीज़ के लिए जागरूक करें और उनका निःशुल्क वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कंडीशन सिर्फ एक है कि वो ठेले और रेहड़ी वाले ही होने चाहिए जो नहीं उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए हम वेबसाइट बनाते हैं और निःशुल्क बनाते हैं। ये कैंपेन हम लोग शुरू किए थे, तो उसमें मतलब ये कैसे निकला था कैंपेन, इस पर थोड़ा सा अगर मतलब प्रकाश डालें तो समझ में आएगा कि उस समय वो दिन हमको बहुत अच्छे तरीके से याद है। बख्शीपुर का एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनको हम लोगों ने समझाया कि देखिए वेबसाइट बनाइए, आप इस तरीके से चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, वेबसाइट से तो फ़ायदा नहीं मिलता है, आप जाइए और हम परंपरागत तरीके से ही बढ़ेंगे। तो जैसे मैं नीचे उतरा तो मेरे आँख के सामने से गुप्ता जी लिट्टी वाले थे, तो उनको हम कहे कि अब ये नहीं बनवा रहा तो मैं इन्हीं की वेबसाइट बना दूंगा, फ्री में ही बना दूंगा इनकी वेबसाइट। इनकी वेबसाइट बनाऊंगा, इनको समझाऊंगा, इनको सिखाऊंगा किस तरीके से होगा, इनकी वेबसाइट बनाऊंगा। उनको गए, हम समझाए, सिखाए, उनको कहे कि देखिए आपकी हम वेबसाइट बनाएंगे, तो क्या वेबसाइट कौन सी चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें उनको धीरे धीरे करके समझाए, उनको डिजिटली जागरूक किए, फेसबुक समझाए, ट्विटर समझाए कैसे होता है, इंस्टाग्राम कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझाए। वेबसाइट फिर उनकी बनाया गया और मतलब मुश्किल से 3 से 4 महीने बाद ही उनको एक शहर के बड़े केटर्स ने उनको कॉल किया कि उनको अपने यहाँ पर लिट्टी चोखा का स्टॉल लगवाना था। तो ठीक इसी तरीके से ठेले और रेहड़ी वालों को भी वेबसाइट फ़ायदा दिलाएगी। लोगों का भ्रम रहता है ना कि नहीं, ठेले रेहड़ी वालों को कौन सा फ़ायदा मिलेगा वेबसाइट से, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। चाहे वो कितना भी छोटा व्यापारी हो, स्ट्रीट वेंडर हो, ठेले खोमचे वाले हो या मुकेश अंबानी हो, बड़े व्यापारी, सभी तबके के लोगों को वेबसाइट की ज़रूरत है। और मुद्दा मेन ये है कि अगर कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कुछ एक वस्तु दे रहा है, उसके बदले में पैसा ले रहा है। तो वेबसाइट का काम मात्र इतना है कि उसी चीज़ को एक्सपेंड कर देता है वो। तो वो काम कर ही रहे थे पहले से ही, उस चीज़ को बढ़ा दिया वो। सर आप लोग जाते होंगे भी फील्ड में या फिर आपकी टीम भी जाती होगी, तो एक और हम भी कभी कभी ऐसा हमारे मन में आता है कि लोगों के अंदर एक चीज़ रहता होगा कि लोग
बदलना है, अपने आप को परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। और संघर्ष से डरना और परिवर्तन से कतराना ये मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है सर। अब समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर है कि अपने परंपरागत जो तरीके से कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं सर। और आपके व्यवसाय में भी सर ऐसा जरूर हो रहा होगा, तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आमतौर पे लोगों का चलन क्या है कि अगर वो कोई बहुत महंगा चश्मा खरीद के लाते हैं तो ज़रूर बताते हैं कि मैं यहाँ ये चश्मा मैं इटली से खरीद के लाया हूँ। कोई बहुत अच्छी गाड़ी खरीद के लाते हैं तो कहते हैं मैं ये गाड़ी पेरिस से खरीद के लाया हूँ। कभी भी आप बहुत ही कम सुने होंगे कि कोई ये बोलता हो कि मैं ये बहुत ही अच्छा एक कुशन लेके आया हूँ या बहुत ही अच्छा एक सोफ़ा लेके आया हूँ, ये मैं अपने शहर से खरीद के लाया हूँ, इस जगह से खरीद के लाया हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों की मानसिकता दर्शाता है कि आप अगर जो बीज आप बोएंगे वही तो बीज आप काटेंगे। अगर आप अपने शहर के लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, आप अपने शहर की कंपनियों पे भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, आप बात बात पे बाहर चले जा रहे हैं, तो ठीक है, आप आज व्यवसायी हैं, आप कप प्लेट के, आज आप व्यवसायी मोटरसाइकिल के हैं, कल आप भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के वो खरीदार बनेंगे। वो भी यही कहेंगे कि नहीं, मैं यहाँ आप पे क्यों भरोसा दिखाऊं, मैं भी चला जाऊँ मुंबई, पुणे। तो कुल मिला के कहना क्या चाहिए कि जो भी जैसे आज मोदी जी भी चला रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, जी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप उसको करिए, अपने लोगों को बढ़ने में मदद करिए, जो व्यापारी आपके इर्द गिर्द हैं उनको मदद करिए, और साथ ही साथ डिजिटल होना बहुत आवश्यक है। अभी आप एक बहुत ही अच्छी बात कहें कि परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं लोग, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। जो पहले से चलते आ रहा है परंपरागत तरीका, उसी तरीके से हम विज्ञापन करेंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ही सोचिए कि आज के डेट में अगर किसी को बहुत तेज ग्रो करना है तो वो परंपरागत तरीके से पैम्पलेट बांट के तो नहीं ग्रो हो पाएगा। और संचार क्रांति चल रही है, फेसबुक आसानी से आपको लोगों तक पहुंचा रहा है। आजकल कोई भी जो व्यवसाय है वो एक शहर तक सीमित होकर नहीं रह गया। सभी व्यवसाय अपने इर्द गिर्द मंडल, फिर प्रदेश, फिर देश पे बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आसपास डिजिटल की जागरूकता बढ़ाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर। सर, आप लोग का जो डिजिटल उड़ान जो कैंपेन चल रहा है उसकी जितनी सराहना किया जाए उतना कम है, बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और अंत में सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका ये वेबसाइट है कोड जेस्चर में जो भी वेबसाइट बनते हैं, ऐप्स बनते हैं, वो किस तरह के व्यवसाय, लोगों के मन में रहता होगा कि ये तो मेरे लिए नहीं है, तो यह किस तरह के व्यवसायियों के लिए, कौन से बिजनेस के लोग, व्यवसाय के लोग इस वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को, ऐप्स को बनवा सकते हैं सर? लगभग जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, जो भी हैं, जिस तरीके का भी व्यापार वो करते हैं, जैसे वो इवेंट चलाते हैं या ट्रैवल का व्यापार करते हैं या वो फोटोग्राफी करते हैं या स्कूल हैं या इंस्टीट्यूट हैं या किसी भी तरीके का कोई भी व्यवसाय करते हैं, चाहे वो छोटा व्यवसाय करते हैं चाहे बड़ा व्यवसाय करते हैं, सभी के लिए वेबसाइट उतनी ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। तो सबको वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। वेबसाइट के साथ ही साथ आप सॉफ्टवेयर का भी निर्माण करिए ताकि आप अपने जो आपका संस्था है उसको आप मैनेज कर पाइए। साथ ही साथ आप प्रमोशन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल वो प्रमोशन नहीं चलेगा कि पैम्पलेट आप बांट रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं और फिर टेम्पू चला के आप भोपे से प्रचार कर रहे हैं या थाली पीट के प्रचार कर रहे हैं। तो समय का पहिया तो दिन प्रतिदिन आगे ही चलते जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग सब लोग पीछे चले जाएंगे, सब लोग कोल भील बन जाएंगे और पत्थर से आग लगाएंगे, ऐसी तो चीज़ें होंगी नहीं। समय आगे बढ़ते जाए तो टेक्नोलॉजी का जितना भरपूर यूज़ किया जा सके, टेक्नोलॉजी है ही इसलिए कि आप तत्काल उसका प्रयोग करिए, अपने घर में बताइए, अपने आसपास बताइए, क्योंकि गोरखपुर तभी बढ़ेगा, गोरखपुर तभी डिजिटल होगा जब सभी लोग जुड़ेंगे, सभी लोग अपने तरीके से चीज़ें बताएंगे और डिजिटल में थोड़ा थोड़ा योगदान सब लोग करेंगे। और आज के डेट में ही अगर हम किसी से ये कहें कि आप पीसीओ पे जाइए और वहाँ पे जाके कॉल करिए, तो बड़ी हंसी आएगी कि भाई स्मार्टफोन हम जेब में रखे हैं तो हम क्यों जाके कॉल करें। लेकिन आप कर वही रहे हैं, दूसरे वाली जगह वही चीज़ कर रहे हैं। आपके पास फ़ोन है, हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, तो आप उस चीज़ को क्यों होर्डिंग और उस चीज़ों पर दिखा रहे हैं। आप दिखाइए, ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन ब्रांडिंग बंद कर दीजिए, लेकिन ऑनलाइन पर ज़्यादा तरजीह दीजिए। बिल्कुल सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि आप गोरखपुर को आगे ले जाने के लिए, गोरखपुर के व्यवसायियों को आगे ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ऐप्स कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपका डिजिटल उड़ान जो कि बिल्कुल न्यूनतम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए हो रहा है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जैसे सिर्फ व्यवसाय ही नहीं, मतलब ऐसी भ्रांतियां रहती भी हैं ज़्यादा कि व्यवसाय ही वेबसाइट बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यवसाय कर रहा है वही वेबसाइट बनाए। कोई आर्टिस्ट है, कोई अपना टैलेंट किसी के अंदर कुछ है स्पेशल जो उसको सेल करके अगर वो बनवाना तो वो भी बनवा सकता है। ऐसे किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है, अब वो अपने कलाकृतियों को ऑनलाइन बेचना चाहता है तो वो अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनवा ले, उसके द्वारा अपना बेचे। तो वो किसी भी तरीके के आर्टिस्ट रहें वो बनवा सकते हैं अपनी वेबसाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को, आप गोरखपुर के लिए इतना बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे थे एजुकेशनल न्यूज़, मैं सत्येंद्र कुमार कुशवाहा, कुशीनगर से।